Hello students, today we are going to take practice set 6.4. ये हमारे 6 चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है. नाउ सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे मुझे इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 के सब फॉर्मूलाज आता रहेगा तो ही मैं कर पाएगा. तो पहले मुझे लेसन नंबर 5 में जो फॉर्मूलाज है, जो सम्स हम लोगों ने किया है, या फिर जो लेसन नंबर 6 में जो फॉर्मूलाज पढ़ा है, इन सब फॉर्मूलाज को मुझे थरो करना है. जैसे यहाँ पे पहले एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया है, तो हम लोग ने पहले देखा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है. तो ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन एम माइनस एन होएगा. ना ये जो नेक्स्ट एम प्लस एन दी होल स्क्वायर है, इट कैन बी रिटन एज एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर. नाउ ये एक्सरसाइज में या ये में हम लोग को m प्लस एन दी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करना है. या फिर व्हेन आई हैव m क्यूब माइनस n क्यूब, तो आई शुड नो ये m क्यूब माइनस n क्यूब का m माइनस n आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा m स्क्वायर प्लस mn प्लस एन स्क्वायर. नाउ दिस गिव्स मी ए हिंट कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरा फर्स्ट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम प्लस एन एम माइनस एन हो जाएगा, राइट. उसके बाद डिनोमिनेटर में यहाँ पे एम प्लस एन दी होल स्क्वायर में अगर मैं एम स्क्वायर प्लस 2mn प्लस एन स्क्वायर लिखेगा तो वो मेरे कुछ काम का नहीं है. तो इसको मैं एम प्लस एन 2 बार लिखेगा, राइट. नाउ ये जो यहाँ पे इनटू है, ये मेरा एम स्क्वायर प्लस mn प्लस एन स्क्वायर ऐसे दिस रहेगा, एंड दिस एन क्यूब माइनस एन क्यूब एम माइनस एन, फिर ये एम स्क्वायर प्लस mn प्लस एन स्क्वायर. तो इफ आई लुक, ये जो m प्लस एन है, m प्लस एन कैंसिल हो जाएगा, फिर ये m माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, और ये साथ में m स्क्वायर प्लस mn प्लस एन स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. सो आई विल बी लेफ्ट विथ 1 इन द न्यूमरेटर एंड m प्लस एन इन द डिनोमिनेटर. ठीक है. नाउ सम स्टूडेंट्स माइट फील सर यहाँ पे m प्लस एन बचा है. नहीं, ये m प्लस एन डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे m प्लस एन आएगा. नेक्स्ट हम देखते हैं. नाउ यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 दिया है. तो पहले जब मैं ये चारों को देखता हूँ तो फर्स्ट वन ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 दिखता है. तो इसका जब मैं प्रोडक्ट और सम चेक करता है तो मुझे प्रोडक्ट 21 और सम 10 दिखता है. हम लोग ने हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में इसको प्रॉपर्ली फैक्टराइज किया है, तो मुझे पता है 7 इंटू 3 21 आएगा और 7 प्लस 3 10 आएगा, विच विल मेक दिस ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21. a common, I will be having a plus 7, then I will be having 3 common here, जो मुझे a plus 7 देगा. दोनों में a plus 7 कॉमन है, तो मैं a plus 7 कॉमन लेगा और बचेगा a plus 3. वैसे ही when I go for a square plus 6a minus 7, तो this tells me कि प्रोडक्ट -7 है और सम -6 है. तो 7 आने के लिए मैं 7 + 7 करेगा, एंड टू गेट दिस -6 आई विल टेक दिस -7. तो -7 और ये +1 जब सम होगा तो मुझे -6 मिलेगा, और जब इनटू होगा तो -7 मिलेगा. सो माय फैक्टर्स विल बी a² -
उप्स, करेक्शन है, मुझे यहाँ पे सम -6 नहीं, मुझे यहाँ पे सम +6 चाहिए, माई मिस्टेक। तो +6 आने के लिए क्या चेंजेस आएगा, ये -1 होएगा तो मुझे +6 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे -7 की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा +7a -1a -7। देखो क्या हुआ, प्रोडक्ट मेरा क्या था -7, तो 7 इंटू 1, बट मुझे ऐड करने पे यानी कि सम क्या चाहिए था +6, तो +6 आने के लिए बड़ा नंबर प्लस होना चाहिए, इसलिए मेरा 7 प्लस रहेगा और 1 माइनस होएगा। तो मैं 7 प्लस लेगा और 1 माइनस, यहाँ पे जब a कॉमन लेगा तो a +7 आएगा, -1 कॉमन लिया तो आई विल बी हैविंग a +7, क्योंकि माइनस में साइन चेंज होता है। सो दिस गिव्स मी a +7 a -1, देन आई हैव a² -1, तो ये a² -1 हो जाएगा, a² -1² जो हो जाएगा a +1 a -1। तो जब मैं फैक्टर्स लिखूंगा, ये a² +10 a +21 a +7 a +3 होगा, डिनोमिनेटर में a +7 a -1 होगा, इंटू करने पे ये a +1 a -1 और नीचे आएगा a +3। तो कैंसलेशन करने के लिए a +7 कैंसिल, a +3 कैंसिल, और ये a -1 कैंसिल होएगा। नाउ दिस टाइम यू विल बी राइट कि मेरे सिर्फ न्यूमरेटर में a +1 बचा है, तो नीचे कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज हाउ आई विल गेट माई आंसर। नाउ इफ आई लुक एट माई थर्ड क्वेश्चन, देखो तो ये मुझे 8x³ -27 y³ दे रहा है, तो ये हो जाएगा 2x द होल क्यूब -3y द होल क्यूब। a³ -b³ के फॉर्मूला में है, तो पहले a -b यानी कि 2x -3y, और फिर a² यानी कि 2x द होल स्क्वायर प्लस ab यानी कि 2x इंटू 3y प्लस b² यानी कि 3y द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x -3y, फिर ये 4x² प्लस 6xy प्लस 9y², ये हो जाएगा मेरा इसका आंसर। और जब मैं 4x² माइनस 9y² लेगा तो ये मुझे क्या दिखाएगा, 2x द होल स्क्वायर माइनस 3y द होल स्क्वायर। a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे इसको फैक्टर्स लिखेगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2x minus 3y, and this will be 4x² plus 6xy plus 9y², the whole upon नीचे 2x plus 3y 2x minus 3y, तो ये 2x minus 3y कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 4x² प्लस 6xy प्लस 9y² और नीचे बचेगा 2x प्लस 3।
फॉर्मूला को प्रॉपरली यूज करके मुझे सब्स्टिट्यूट करने का है। यहाँ पे मुझे काम दिया है, क्या काम दिया है देखो, पहले मुझे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, यानी कि पहले में स्टार्ट करेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24, तो इसका प्रोडक्ट और सम देखा तो मुझे -24 प्रोडक्ट -5 सम ना 3 8 जा और -5 आने के लिए -8, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। यहाँ पे x कॉमन रहेगा, x माइनस 8 बचेगा, यहाँ पे +3 कॉमन रहेगा, x माइनस 8 बचेगा, तो दोनों जगह पे x माइनस 8 निकाल देगा तो आई विल बी लेफ्ट विथ x प्लस 3। इसको फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास ये x प्लस 3 और x प्लस 8 तो ऑलरेडी फैक्टराइज है। आई विल गो फॉर दिस एक्स स्क्वायर माइनस 64, और अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 64 को एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर लिखा तो ये x प्लस 8 x माइनस 8 आएगा। ओके, तो मैं देखूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 x माइनस 8 x प्लस 3 हो जाएगा, नीचे x प्लस 3 x प्लस 8 हो जाएगा, और ये इंटू करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 64 x माइनस 8 या फिर x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, और नीचे आएगा ना। जब मेरे पास x माइनस 8 दी होल स्क्वायर है तो इसको मैं x माइनस 8 दो बार लिखेगा, इसको मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लिखेगा, राइट। तो जब मैं कैंसलेशन कर जाएगा तो पहले ये x प्लस 3 कैंसिल होएगा, फिर ये x माइनस 8 कैंसिल होएगा, फिर ये x प्लस 8 और ये x प्लस 8 कैंसिल होएगा, तो व्हाट आई विल बी लेफ्ट विथ, आई विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 8 इन द न्यूमरेटर। अरे ये तो x माइनस 8 भी कैंसिल हो रहा है, तो सब चीज़ को कैंसिल कर दो और मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं मतलब आई विल बी लेफ्ट विथ 1, 0 तो नहीं आएगा क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What I'm supposed to do with this? I'm supposed to find the factors. पर यहाँ मुझे एक ट्विस्ट क्या दिया है, मुझे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की जगह पे डिविजन दिया है, तो मैं ध्यान से इस डिविजन को पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लिख देगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लिख देगा। ये डिविजन जब मल्टीप्लिकेशन होएगा तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 आ जाएगा। नाउ आई विल स्टार्ट टू फैक्टराइज वन बाय वन। तो पहले मैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को फैक्टराइज करने के लिए इसका प्रोडक्ट और इसका सम निकालेगा, तो इसका प्रोडक्ट 3 टू ज़ा और सम, तो 3 टू ज़ा -6 आएगा और बीच का कोएफिशिएंट -6, तो 3 टू ज़ा 6 आएगा और -1 आने के लिए मैं -3 लेगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2। पहले वाले में 3x कॉमन बचेगा, x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और यहाँ पे x माइनस 1 बचेगा। फर्स्ट वन फैक्टराइज हो गया। नाउ व्हेन आई गो फॉर सेकंड वन जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दिया है, तो इसका
प्रोडक्ट 12 रहेगा और सम -7 देगा, तो मुझे 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, -3 और -4 मुझे मल्टीप्लाई करने पे 12 देगा और ऐड करने पे -7, तो आई विल गो फॉर एक्स स्क्वायर -7x. नो, दिस विल बी एक्स स्क्वायर 7x का हो जाएगा -3x -4x प्लस 12. यहाँ पे x कॉमन बचेगा x -3 -4 कॉमन बचेगा x -3. सो आई विल बी लेफ्ट विथ x -3 x -4. और ये जो मेरा अगला है एक्स स्क्वायर -4, इसको मैं ध्यान से एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर करेगा, जो मुझे x +2 x -2 देगा, राइट. और जब मैं 3x स्क्वायर -7x -6 लेगा, तो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट 6 3 ज़ा और सम बीच का नंबर, तो ये -18 और -7 लेने के लिए मैं 9 2 ज़ा 18 लेगा, -7 आने के लिए मैं -9 लेगा, तो मैं 3x स्क्वायर -9x प्लस 2x -6, 3x कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ x -3. यहाँ पे +2 कॉमन बचेगा x -3, तो ये 3x + 2 आएगा और ये x -3 आएगा. क्या देखो, जब मेरा 3x स्क्वायर -x -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x + 2 x -1. x स्क्वायर -7x + 12 हो जाएगा x -3 x -4. ये इनटू है तो ये x स्क्वायर -4 हो जाएगा x + 2 x -2, और ये 3x स्क्वायर -7x -6 है, तो वो हो जाएगा 3x + 2 x -3. अब कैंसिलेशन, ये पहले 3x + 2 3x + 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी प्रीवियस सम में बहुत सारा चीज़ कैंसिल हो गया, कि यहाँ पे एक ही कैंसिल होने पे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बाकी रह गया, तो ये x -1 बच गया, x + 2 बच गया, x -2 बच गया, और नीचे x -3 x -4 और ये x -3, कुछ भी कैंसिल नहीं होएगा, यही बच जाएगा, राइट. नेक्स्ट सम ध्यान से देखते हैं. 4x स्क्वायर -11x + 6, अगर इसे मुझे फैक्टराइज करना है तो 4x स्क्वायर -11x + 6 को फैक्टराइज किया, तो इससे मुझे प्रोडक्ट 6 4 ज़ा 24 और सम निकाला तो बीच का माइनस लिया, तो ये 8 3 ज़ा -11 आने के लिए दोनों पे माइनस, तो ये 4x स्क्वायर -8x -3x + 6, फिर ये 4x और इसमें से 4x कॉमन बचेगा x -2 -3 कॉमन बचेगा x -2. तो ये फैक्टराइजेशन हम लोग ने 6.1 में बड़ों से प्रैक्टिस किया है, तुम लोग भी प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, तो ये तुम लोग को इजीली हो जाएगा. और जो नेक्स्ट वन जो है 16x स्क्वायर -9, इसको मैं 4x दी होल स्क्वायर -3 दी होल स्क्वायर, जो हो जाएगा 2x + 3 2x -3. तो जो मेरा फैक्टराइज किया हुआ है, ऊपर का हो जाएगा 4x -3
x माइनस 2 और नीचे का हो जाएगा 2x प्लस 3 2x माइनस 3। फैक्टराइज किया, अरे अगेन ये ब्लंडर, यहाँ पे देखो ध्यान ही नहीं दिया। इट शुड नॉट बी 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, इट शुड बी, क्योंकि 16 का तो स्क्वायर रूट निकल गया है, ये आएगा 4x प्लस 3 4x माइनस 3, तब जाके यहाँ पे 4x प्लस 3 और 4x माइनस 3 कैंसिल होएगा। तो देखो हो गया ना मिस्टेक, तो ध्यान से करो, ये 4x माइनस 3 और 4x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास बचेगा x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 3 बचेगा। ध्यान से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होएगा। तो यहाँ पे फिर से मुझसे डिवीजन कराया गया है, तो पहले मैं इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये a क्यूब माइनस 27 अपॉन 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3, ये डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। 25a स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। जब मैं फैक्टराइज करने जाएगा तो पहले मैं a क्यूब माइनस 27 को फैक्टराइज करेगा, तो ये हो जाएगा a द होल क्यूब माइनस 3 द होल क्यूब। तो इसका सिंपल हो जाएगा a माइनस 3 और फिर a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9। आई विल बी हैविंग a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9। जब मैं अगला जाऊंगा फैक्टराइज करने के लिए, आई विल बी हैविंग 5a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 3। तो इसका जब मैं प्रोडक्ट और सम निकालूंगा तो आई विल बी हैविंग 5 3 सा 15 और सम रहेगा माइनस 16। तो फैक्टर्स निकालने के लिए मैं 15 वन ज़ा और ये माइनस 16 को लेने के लिए दोनों पे माइनस साइन, तो आई विल बी हैविंग 5a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 1a प्लस 3। दोनों में 5a कॉमन बचेगा a माइनस 3, इसमें माइनस 1 कॉमन बचेगा a माइनस, तो आई विल बी हैविंग 5a minus 1 as one of my answer and a minus 3 as my other answer। फिर मेरे पास 25a स्क्वायर माइनस 1 है, जो हो जाएगा 5a दी होल स्क्वायर माइनस 1 दी होल स्क्वायर, 5a प्लस 1 5a माइनस 1। फिर जब मैं ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 पे आता हूँ, इसका प्रोडक्ट और सम तो निकलेगा नहीं, बट ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 से सेम हो जाएगा, तो मेरे लिए सिंप्लीफाई करने की आसान पड़ेगा। व्हेन आई राइट a माइनस 3 अलॉन्ग विथ a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 एंड डिनोमिनेटर में आएगा 5a माइनस 1 इंटू a माइनस 3, और यहाँ पे इंटू करने पे ये हो जाएगा 5a प्लस 1 5a माइनस 1। ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 ऐसे ही रहेगा, क्यों? अब ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5a माइनस 1 5a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये जो a माइनस 3 है a माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? सिर्फ न्यूमरेटर में 5a प्लस 1 बचेगा। देखते हैं एट सम में और क्या है। इफ यू लुक एट एट सम, जब मैं फर्स्ट वन 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर कर रहा हूं, तो ये
प्रोडक्ट और सम लिया तो प्रोडक्ट आएगा 1 1 ज़ा 1 और सम आएगा -2। तो 1 1 ज़ा 1 आने के लिए 1 इंटू 1 करेगा, -2 आने के लिए दोनों को माइनस ले लेगा, तो मेरा ये वाला भी और ये वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं 1 स्क्वायर -1x प्लस x स्क्वायर लिखा, तो इसमें 1 कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स बचेगा, माइनस एक्स कॉमन लिया फिर भी 1 माइनस एक्स ही बचेगा। तो 2 बार 1 माइनस एक्स आ जाएगा। एंड व्हेन आई टेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, a माइनस b। But instead we are not having 1 minus x square, we are having 1 minus x cube। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस x दी होल क्यूब। तो इसके फॉर्मूला में a क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 माइनस x, फिर 1 स्क्वायर प्लस 1x प्लस x स्क्वायर, और ये वही है जो यहाँ पे न्यूमरेटर में बचा है। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज किया तो पहले आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और फिर नीचे आएगा 1 माइनस एक्स और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर ये इंटू लिया तो ऊपर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और नीचे का 1 प्लस एक्स। कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर में और 1 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में बच जाएगा। क्या? तो ये 8 सम 6.4 का बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है। इसको थरोली करो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसी प्रैक्टिस से तुम लोग को परफेक्शन अचीव होगा। ओके।